हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 6 के बच्चों के लिए उनकी जो वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 23, जो कि आप 15 दिसंबर को करेंगे, उसको पढ़ते हैं। सबसे पहले आप सभी अपना नेम लिखेंगे, टीचर का नेम लिखेंगे, वर्कशीट का नंबर लिखेंगे, डेट लिखेंगे, क्लास एंड सेक्शन लिखेंगे। उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे अपना मैथमेटिक्स। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपेयरिंग डेसिमल्स, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम सीखेंगे कि जो डेसिमल्स होते हैं उनको हम किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देती हूँ जिससे आपको सब समझ आ जाए। देखिए यहाँ पर In a class test of 10 marks, Sanya recorded 8.5 marks and Rohit recorded 8.7 marks. आपको बोला है कि क्लास टेस्ट में 10 जो एक बार क्या हुआ, क्लास में टेस्ट हुआ, जो कि टेस्ट कितने मार्क्स का था, 10 मार्क्स का था। तो सान्या लड़की है, उसने कितना रिकॉर्ड करा, सान्या ने 8.5 रिकॉर्ड करा, ठीक है। और ये जो रोहित है, रोहित ने 8.7 रिकॉर्ड करा। तो अब आपसे पूछा है किसने ज़्यादा रिकॉर्ड मारा, ठीक है, यानी किसके ज़्यादा स्कोर आए हैं, किसने ज़्यादा मार्क्स लाए हैं। तो देखिए आंसर किस तरह से हम लिखेंगे। सान्या ने इतना रिकॉर्ड करा, कितना रिकॉर्ड करा, 8.5, रोहित ने 8.7। अब क्या करेंगे, देखिए, while comparing two decimal numbers we compare the place value of digits from left to the right। जब भी हम किसी भी डेसिमल के नंबर्स को कंपेयर करती हैं तो उसमें हम प्लेस वैल्यू, जो डिजिट होता है उसकी जो प्लेस वैल्यू लेफ़्ट टू राइट कंपेयर करते हैं, ठीक है। देखिए यानी लेफ़्ट में कौन सा नंबर है, इस बार देखिए यहाँ पर, देखो यहाँ पर लेफ़्ट में आपको दे रखा है 8 दे रखा है और राइट में आपको 5। तो क्या करेंगे, 8 हम ले लेंगे लेफ़्ट की तरफ, 8 लिख लेंगे, और 5 जो है उसको हम 5/10 बना लेंगे, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे 8 + 5/10। और दूसरा जो आपको बोला है 8.7, जो कि अब हम रोहित का कर रहे हैं। तो देखिए रोहित ने कितना करा, 8.7। सबसे पहले हम लेफ़्ट साइड लेंगे, 8 लेंगे, 8 हमने एज इट इज लिख लिया, प्लस का साइन लगा के लिख देंगे 7/10, इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद अब आपको देखना है कि 8/10 5/10 बड़ा होता है कि 7/10, 5 बड़ा होता है कि 7 बड़ा होता है, 7 बड़ा होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रोहित है, रोहित ने 7/10 उसके मार्क्स आए हैं और सान्या के 5/10 मार्क्स आए हैं। तो इसका मतलब है कि जो रोहित है उसने सान्या से ज़्यादा रिकॉर्ड बनाए हैं, ठीक है। तो हमें इसमें और कुछ नहीं करना, तो हमारा पता चल गया इसमें क्या बड़ा होगा। यानी देखिए यहाँ पर, तो 8.7 8.5 में से कौन सा बड़ा होगा, 8.7, यानी रोहित का ज़्यादा रिकॉर्ड है। तो इसी तरह से आपको बता रखा है, ठीक है। आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको एक और दिखा रखा है, देखिए आपको 3 नंबर्स का दिखा रखा है। जैसे कि देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है 1.02 एंड 0.99 कितना होगा, इसमें से कौन सा बड़ा होगा वो पता लगाना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए 1 है आगे हमारे लेफ्ट साइड में, तो 1 हम यहाँ लिख लेंगे एज इट इज। उसके बाद 1 का ऐसे लिखने के बाद यहाँ पर क्या हमारे पास 2 डिजिट है, 0 और 2 है। दैट मीन्स पहले हम 0 का देखते हैं। अब हम सेकंड देखेंगे, सेकंड नंबर क्या है, 0, 0/10 लिख दिया। अब ये तो 10th प्लेस पर था, अब ये है 100 प्लेस पर, 2 कहाँ पर, 100 प्लेस पर, तो 2/100 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से लिख दिया। थर्ड लिखते, अब हम जो हमारे ये वाला है इसको देखिए, पहले हम यहाँ पर लिख देंगे 0.99, 0 एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा, 9 एक और 9/10 आ जाएगा। और अब ये वाला 9 कौन से प्लेस पे, 100 पर, तो यहाँ पर 9/100 आ गया। अब देखिए क्या बड़ा होगा, सिंस होल पार्ट 1/0, सो देखिए यहाँ पर 1 और 0 में से कौन सा बड़ा होगा, 1 बड़ा होगा। दैट मीन्स कि 1.02 हमारा बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 2.09 एंड 2.093, ठीक है। किस तरह से करेंगे, पहले तो हम देखिए 2 लिख लेंगे जो हमारा यहाँ पे जाएगा। उसके बाद कैसे करेंगे, सेकेंड डिजिट हमारा 0, 0/10 आ जाएगा। थर्ड डिजिट 9, 9/100 आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसको किस तरह लिखेंगे, 2 एज इट इज आ जाएगा आगे का, ठीक है। सेकेंड हमारा 0, 0/10 आ गया। थर्ड है हमारा 9, 9/100, और 3, और जो हमारा फोर्थ है उसमें 3 लिखा है, 3/1000 आ जाएगा, ठीक है। मतलब 0 जो नीचे के बढ़ते जाएंगे जितने नंबर होंगे। तो अब देखिए यहाँ पे 2 2 दोनों सेम है, तो
अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है 0 और 0, ये भी सेम है। चलो 9 भी सेम है। तो अब देखो 9 तो सेम है लेकिन इसका कोई नंबर नहीं है और इसमें एक नंबर ज़्यादा है, यानी जो ये वाला नंबर बड़ा है। ठीक है, इसका मतलब वो कि ये वाला नंबर ग्रेटर है। ठीक है, इस तरह से आप फिर इसको लिख देंगे। तो इसमें वही बता रखा है कि 100 प्लेस और 1000 प्लेस में वही करना है, यानी 100 प्लेस तक तो सारे नंबर एकदम सेम है, लेकिन 1000 प्लेस में 3 और इसको हम 0 ही मान सकते हो क्योंकि कोई नंबर नहीं है। तो 3 और 0 में से कौन सा बड़ा होगा? 3, यानी वाला नंबर बड़ा है। ठीक है, तो ये आपको बता रखा है। अब हम बढ़ेंगे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरह से कन्वर्ट्स करते हैं उसको देखते हैं। तो देखिए आपको यही सीखना है कि असेंडिंग ऑर्डर में किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में किस तरह से करते हैं, तो जब भी असेंडिंग मतलब कि छोटे से बड़ा, यानी पहले छोटा वाला नंबर आएगा उसके बाद बड़ा, उससे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि उससे बड़ा फिर सबसे बड़ा, इस तरह से होता रहेगा। तो देखिए जैसे कि आपको ये नंबर दिया, अब आपको इसमें से असेंडिंग ऑर्डर बनाना है। तो आप जो भी नंबर लिखेंगे उससे छोटा फिर वैसे बड़ा, इस तरह से आपको जो पूरा नंबर जो उसको लिखना है। और जब भी असेंडिंग ऑर्डर में आप बात करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में कुछ भी लिखेंगे तो आप उसके बीच में इस तरह का साइन लगाएंगे। ठीक है, और डिसेंडिंग ऑर्डर में जब भी आप अपना काम करेंगे, यानी बड़े से छोटा मतलब बड़े से घटता जाएगा, तो उसमें आप किस तरह का साइन लगाएंगे? इस तरह का, यानी असेंडिंग के लिए ये वाला हो जाएगा और ये हो जाएगा डिसेंडिंग के लिए। ठीक है, इतना समझ लेना। तो यही थे हमारे भी। अब हम करते हैं अपने कुछ क्वेश्चंस। तो देखिए यहाँ पर कंपेयर डेसिमल्स एंड सर्कल द बिगर वन, आपको इनको कंपेयर करना और जो सबसे बड़ा आपको उस पर सर्कल करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या बड़ा होगा? 0.5 है, 0.05 क्या बड़ा होगा इसमें से? आपसे वो पूछा है। तो 0. क्या बड़ा होगा इसमें से? बड़ा होगा 0.5 आपका बड़ा होगा। ठीक है, तो इस पर हम सर्कल कर देंगे, आप इसमें सर्कल कर लीजिएगा। ठीक है, मैं सर्कल कर देती हूँ। उसके बाद 0.7 और 0.2, इसमें से कौन सा बड़ा होगा? सो ऑब्वियसली हमारा क्या बड़ा होगा? हमारा ऑब्वियसली 0.7 बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 और 7 में से कौन सा बड़ा, क्योंकि आगे 2 0 से में, तो 2 और 7 में से कौन सा बड़ा होगा? 7। ठीक है, इसी तरह हमें ये भी देखना है। तो इसमें कैसे करेंगे? 1.23 और 1.2, 23 बड़ा होता है ना, तो 23 वाले पे सर्कल कर देंगे। 3 और 0.8, 3 बड़ा होगा कि 0.8? देखो 3 मतलब कि पूरा है, तो 3 जो है हमारा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आपके इसमें सारे आगे वाले का ही सर्कल होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम क्वेश्चन 2। पुट द साइन, आपको साइन लगाने कंपेयरिंग वाले, इनको कंपेयर करके। तो देखिए इसमें से कौन सा बड़ा होगा? इसमें से ये वाला बड़ा हो जाएगा, हम इस तरह का साइन लगा देंगे। उसके बाद अब इसमें से कौन सा बड़ा होगा? इसमें से आपका ये वाला बड़ा हो जाएगा 0.20, और 0.9 और 0.19 में कौन सा बड़ा होगा? 19 ही बड़ा होगा। उसके बाद 0.05 और 0.5, इसमें से कौन सा बड़ा होगा? इसमें से आपको बड़ा होगा 0.5। ठीक है, इस तरह से आप साइन लगा देंगे। उसके बाद 0.68 और 86 में कौन सा बड़ा होगा? यही बड़ा होगा। ठीक है, फिर से बता देती हूँ आप। तो देखिए यहाँ पर ए में किस तरह का लगेगा कि ए में आपको इस तरह लगाना है, बी में आपको इस तरह का लगाना है, सी में आपको इस तरह का, डी में आपको इस तरह का और ई में आपको इस तरह का लगाना है। ठीक है, समझ आ गया। चलिए अब हम इनको करते हैं। अब आपको कुछ यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको इनको करना है असेंडिंग में करना है और किसी को आपको डिसेंडिंग में करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको मैं दोनों दिखा देती हूँ अच्छे तरीके से। तो देखिए यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में हम किस तरह से करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में हम सेम तरीके से करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर 1.09, तो उसमें से कौन सा बड़ा होगा? देखिए सबसे पहले आपको 1.9 बड़ा हो जाएगा। ठीक है, छोटा मतलब थोड़ा छोटा होगा, सबसे छोटा हो गया। फिर उससे बड़ा ये होगा 1.9, फिर उससे बड़ा 2.3 होगा, फिर उससे बड़ा 2.5 होगा, फिर उससे बड़ा 3.5 होगा, और फिर उससे बड़ा 4.6 होगा। और आपको जो लिखना है ना, किस तरह लिखना है आपको वो बता देती हूँ। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं हम। तो इसको आप इस तरह साइन लगा के लिखेंगे। ठीक है, पहला क्या होगा? पहला देखिए, पहला होगा आपका 1.9। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाएगा 1.09, फिर 2.03, 2.5, 3.5, फिर आपको जो 4.9। सबसे बड़ा छोटे से आपको बड़ा ले जाना है। इसी तरह से आपको ये वाला करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में देख लेते हैं। एक डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरह से करेंगे, मतलब बड़े छोटा, सबसे बड़ा ये होगा, उससे छोटा ये होगा, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये। तो आपको इस तरह से खुद ही करना और साइन आपको देख लेना। असेंडिंग में इस तरह का, देखिए असेंडिंग में किस तरह लगेगा? असेंडिंग में आपको हमेशा इस तरह का, डिसेंडिंग में आपका इस तरह का लगेगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। तो यहीं पर हमारी बख्शी खत्म हो जाती है। होपफुली यू लाइक माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हम सब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।